कंडीशनल ऑपरेटर कर रहे थे और नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर भी देखे थे कि कैसे नेस्टेड सर कंडीशनल आवाज ऑपरेटर। आपका आ ही नहीं रहा है। हेलो। सर सर बहुत कम आवाज आ रही है। अभी भी एकदम कम आ न रही के है? बराबर आ रहा है सर। अभी भी कम यस आवाज आ सर। रहा है? आवाज आ ही नहीं रहा है सर, एकदम न के बराबर है, थोड़ा सा आ रहा है। सर एकदम बिल्कुल कम आ रहा है सर। ओके ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हेलो। अभी आ रही क्या आवाज आप लोग को? यस सर। तो ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर का कुछ एग्जांपल्स देखे थे और उसका नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर्स कैसे बना यूज करते हैं उसको देखे थे। और लिमिटेशन इसका क्या है, आपका कंडीशनल ऑपरेटर का लिमिटेशन क्या है कि उसमें केवल सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट रहेगा तो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं। और ये कंडीशनल ऑपरेटर का रिप्लेसमेंट क्या है आपका, इफ एल्स स्टेटमेंट विथ वन इफ ब्लॉक स्टेटमेंट। सबको दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वेट कीजिए थोड़ा सा, आपका सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया है। सबको पीपीटी दिख रहा है क्या अभी? यस सर। नो सर। यस सर, अब दिख रहा है। ओके, तो कल जो हम लोग है नेस्टेड इफ एल्स का, नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर का एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, आज जो है और लॉजिकल ऑपरेटर्स का थोड़ा सा हम लोग ने लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स का कैसे यूज करते हैं वो हम लोग ने चेक किया था। ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोग को पीपीटी? ये ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है? नो सर, ब्लैक दिख रहा है इस पे। ब्लैक दिख रहा है सर। ब्लैक दिख रहा। ओके, वेट कीजिए थोड़ा सा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
अभी दिख रहा होगा, दिख रहा है अभी? यस सर अब दिख रहा है। यस सर। लेक्चर अब दिखा। अच्छा, तो कल का आप लोग क्लास रिवीजन कर लिए? कल का क्लास रिवीजन किए आप लोग? कंडीशनल ऑपरेटर का कोई मुझे सिंटैक्स बताइए। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर आ रही है। कोई मुझे कंट्रोल जो आपका ये था कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स बताइए। तब तक सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो जा रहा है। आप लोग को पीपीटी मिल गया था कल का? नहीं चेक किए क्या आप लोग? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? आ रहा है सर, अब आ रहा आ है। रहा है सर। देखिए थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप लोग जो मैं अब आ रही है सर। जैसे ही क्लास होता है आपका पीपीटी में डाल दे रहा हूँ उस पर, तो आप लोग डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उसे, या मेरा पीपीटी ऐसे ही बेकार मेहनत कर रहे हैं? नहीं सर, डाउनलोड पढ़ रहे हैं, डाउनलोड करके पढ़ते हैं सर। सर वहीं से तो पढ़ रहा है सर, पीपीटी से पढ़ रहा है। यहाँ तो नेटवर्क कट जाता है तो अच्छा से नहीं हो पाता। अच्छा ठीक है, तो कल जो हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे और उसी का नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर कैसे हम लोग बनाते हैं उसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग ने देखा था, ठीक है? तो आज जो है हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का स्टेटमेंट के साथ आगे जो आपका ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसका कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये सब थोड़ा सा एग्जांपल था उसका। चलिए स्लाइड जो है वो डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। तो हम लोग ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आज स्टार्ट करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आपका जो इधर दिख रहा है, जहाँ पे माउस का दिख रहा होगा, आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 है हमारे पास, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ठीक है? इसका आपको मैं ट्रूथ टेबल भी बताया था कि लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा या दोनों आपका ऑपरेटर से पहले वाला चीज ट्रू होगा तभी
आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। और में क्या है कि कोई एक भी अगर ट्रू है तो वो आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू देगा। और लॉजिकल नॉट में क्या होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू होगा, अपोजिट। ठीक है, तो जब आपका दो कंडीशन या दो से ज़्यादा कंडीशन आपको एक साथ चेक करना होगा, एक कंडीशन चेक करना है तो क्या हम लोग यूज करते हैं, कोई भी कंडीशन अगर चेक करना है तो रिलेशनल ऑपरेटर्स चेंज करते हैं, इसका यूज करते हैं। अगर दो कंडीशन एक साथ चेक करना हो तो उसके बीच में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे मान लें, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर बारिश होगी साथ में आपका गाड़ी खराब होगा तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। मतलब दो कंडीशन, अगर बारिश होगी मतलब बारिश अगर हो रहा है ये भी अगर ट्रू है और गाड़ी भी आपका खराब है तो आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब ये दो कंडीशन ट्रू होगा तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं, अगर दोनों में कोई फॉल्स होगा तो आप जा सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपको कंडीशन दिया जाए, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग ने ग्रेड का डिवीजन का कैलकुलेशन किया था, अगर 60% से ज़्यादा होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा, अगर 50 to 60 रहेगा तो सेकंड डिवीजन रहेगा, उससे नीचे जो 40 से ज़्यादा जो रहेगा वो पास होगा, और 40 से नीचे जिसका रहेगा वो फेल होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको चेक करना होता है। पहला कंडीशन क्या है कि 60 से कम और 50 से ज़्यादा, तो दो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों चेक करना है। तो दो रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ यूज हो रहा है, तो ये दोनों को अगर एक साथ हमको कंडीशन चेक बनाना पड़ेगा, हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का वहाँ पे यूज करेंगे, जिसका कि हम लोग एग्जाम्पल भी आप लोग को कल ये डिस्कस भी किया था कि इफ़ द परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, तो इसमें फर्स्ट क्लास वो आएगा। अगर 50 और 59 के बीच में रहेगा तो सेकेंड डिवीजन। तो इसमें क्या हो गया, 50 से बड़ा और 60 से छोटा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या हो गया, 40 से 49। इसमें भी दो कंडीशन चेक करना होगा कि 40 से बड़ा ज़्यादा और 49 से कम, तो पास क्लास में जाएगा वो। उसके बाद हो गया 40 से कम फेल। ये कंडीशन हो गया, तो इसको कैसे हम लोग मॉडिफाई करेंगे। देखिए, जैसे इसमें पहला क्या है, 60 से ज़्यादा और या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल्स आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर्स है, तो हम लोग एक ही कंडीशन में इसको चेक कर लिए। दूसरा क्या है कि अगर मेरा 50 से ज़्यादा और 60 से कम होगा, तो हम लोग दो कंडीशन यहाँ पे लगाए, 50 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, एंड यहाँ पे एंड जो मेरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स है लेस देन 60, तो सेकेंड डिवीजन हो गया ये। थर्ड के ऑप्शन आया ग्रेटर देन 40 और लेस देन 50, तो पास क्लास। यहाँ भी दो कंडीशन हमको एक साथ चेक करना पड़ रहा है, तो मेरा यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होगा। फोर्थ में क्या है, केवल लेस देन 40 है, यहाँ पे एक ही कंडीशन चेक करना है, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज नहीं करेंगे हम लोग। ये हो गया उसी का, जैसे कि अब ये कंडीशन हो गया, तो अब कौन सा ऑपरेटर्स पहले यूज होगा। मान लीजिए आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी आ गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ गया, और आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी आ गया। इसमें से कौन सा ऑपरेटर्स हम लोग पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें है सबसे पहले लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स यूज होता है। सबसे हाईएस्ट इसका आपका मतलब ये है प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लॉजिकल नॉट है, सबसे पहले ये होगा। उसके बाद अर्थमेटिक एंड मॉडुलस ऑपरेटर्स आता है। ठीक है, जिसमें अर्थमेटिक में क्या आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, उसके बाद प्लस एंड माइनस, उसके बाद आया रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स, ये इसका ज़्यादा है
उसके बाद आता है इक्वल्स टू, मतलब जो आपका इक्वल्स जिसमें चेक करते हैं वो, और नॉट इक्वल्स टू, ये उसके बाद ये रेट है। उसके बाद एंड ऑपरेटर्स का आता है, लॉजिकल एंड का, उसके बाद लॉजिकल और, देन असाइनमेंट, सबसे लास्ट में असाइनमेंट। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका प्रायोरिटी बेस हेरेची है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, जिसमें कि लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेटर सब कंबाइंड। अगर सब एक साथ आएगा तो सबसे पहले आपका लॉजिकल नॉट ऑपरेट होगा, देन अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड एंड मॉडुलस, उसके बाद आपका अर्थमेटिक प्लस माइनस, उसके बाद रिलेशनल्स में लेस देन, इक्वल्स टू, लेस देन, देन आपका ग्रेटर देन, इक्वल्स टू एंड इक्वल्स, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का हो गया। उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद नॉट इक्वल्स, देन लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड असाइनमेंट, लास्ट में सबसे असाइनमेंट ऑपरेटर बाद में आएगा। तो ये आपका हेरेची है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ आपका लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का। आप लोग नोट कर लीजिए अगर दिख रहा होगा आप लोग को, तो इस तरह से काम होता है। नेक्स्ट जो है आपका, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का हम लोग प्रोग्राम जो पिछला देखे थे, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, उसका कैसे काम होगा वो हम लोग करेंगे। तो हम लोग का क्या था, इसमें परसेंटेज आपको एंट्री करना था और वो डिवीजन आपको बताएगा कि कौन सा डिवीजन उसका आया। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल्स परसेंटेज ले लिया,